प्रकृति का आनंद लेना है तो प्रकृति के गोद में जाना ही होगा। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं हूं राजेश। प्रतिबंधित क्षेत्र है यह। इस वक्त हम जहां पर मौजूद हैं वहां पर पक्षियों का शिकार करना सख्त मना है। हम मौजूद हैं इस वक्त जमुई जिला के झाझा प्रखंड क्षेत्र स्थित नागी नकटी डैम में। पक्षी आश्रयनीय है ये। यहाँ पर देश विदेश से काफ़ी संख्या में पक्षी आते हैं। जाड़ा का मौसम आते ही, जनवरी का माह आते ही यहाँ पर बताया जाता है कि लाखों की संख्या में पक्षी आते हैं और इस डैम में विचरण करते हैं। अभी 15 से 17 जनवरी तक इसी नागी नकटी डैम में सीएम नीतीश कुमार आने वाले हैं। 15 तारीख को संभावित कार्यक्रम है उनका। 15 से 17 तारीख तक पक्षी महोत्सव का आयोजन यहाँ पर किया गया है, जिसमें देश विदेश के कई पक्षी विशेषज्ञ, पर्यावरण विशेषज्ञ यहाँ मौजूद रहेंगे, यहाँ पहुँचेंगे और कई रिसर्च भी होंगे। काफ़ी रमणीक जगह है ये, आप देख सकते हैं। ये पूरा डैम है, जो पहाड़ी पानी होता है उससे भरा डैम है। कोई नदी से इसमें जल नहीं आता और इसी पानी में ये पानी ही बहुत आकर्षित करता है उन पक्षियों को, साइबेरियन पक्षियों को। बताया जाता है कि पूरी दुनिया के जो राजहंस प्रजाति के पक्षी हैं उसमें से 20% यहाँ पर विचरण करने के लिए इस माह में आते हैं। महत्व इस क्षेत्र का हाल के दिनों में काफ़ी बढ़ भी गया है। पर्यटन के दृष्टिकोण से अगर देखें तो इस जगह में भी अपार संभावनाएं हैं। जमुई की बात बता दें आपको, यहाँ पर भगवान महावीर का जन्म स्थान है। काफ़ी संख्या में वहाँ पर्यटक आते हैं। अभी हाल के दिनों में उद्घाटन हुआ था माधोपुर में, जो महावीर पार्क का निर्माण हुआ था। वहाँ पर इको पार्क कहलाया वो भी बॉटनिकल गार्डन की तरह का है, काफ़ी बड़ा है, कई एकड़ में फैला है। वो हो गया। उसके बाद आपको सिमुलतला हो गया, ये भी बहुत फेमस पर्यटन स्थल है। उसके बाद ये नागी नकटी में भी संभावनाएं अपार हैं। 15 से 17 जनवरी तक यहाँ पर पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें स्वयं सूबे के मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जमुई के वरिष्ठ पत्रकार हैं और पर्यावरण के संबंध में अच्छी जानकारी रखते हैं। उनसे बात हम करेंगे इस डैम के बारे में। अरविंद जी, क्या महत्व है इस डैम का? इस डैम ना इसको कहें, इसको पक्षी आश्रयणी कहें, क्योंकि 1984 में ये पक्षी आश्रयणी विधिवत घोषित हो चुका है। और यहाँ प्रवासी पक्षी, मेहमान पक्षी बड़ी संख्या में आते हैं। बार हेडेड गीज है, फाल्केटेड है, ऐसे कई प्रकार के पक्षी हैं। राजहंस हैं, जो दुनिया का 20% यहाँ पहुँचता है। तो पक्षी संरक्षण, पौधा संरक्षण, जल संरक्षण, सारी बातें हो रही है, तो ऐसे में इसका महत्व बढ़ जाता है। और ख़ास करके जब जमुई में कई संभावनाएं पर्यटन की हैं और यहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी अब कार्यक्रम निर्धारित हो गया है, वन विभाग ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है, तो हम समझते हैं कि ये आने वाले दिनों में पर्यटन के लिहाज से जमुई के लिए मील का पत्थर साबित होगा, वरदान साबित होगा और यहाँ काफ़ी संभावनाएँ पर्यटन की होंगी। रमणीक स्थल है ये, बिल्कुल। मुख्यमंत्री भी यहाँ पर आ रहे हैं। क्या कार्यक्रम उनका आने का पर्पस क्या हो सकता है, क्या कारण रह सकता है जो यहाँ पहुँच रहे हैं वो? एक तो आप देखेंगे कि इस बार जब मुख्यमंत्री ने कुर्सी संभाला है तब से लगातार वो इन चीज़ों पर, सांस्कृतिक विरासत, पुरातत्व आदि को सहेजने में लगे हुए हैं। पक्षी, वन संरक्षण, जल जीवन, हरियाली चल रही है, तो ऐसे में पक्षी संरक्षण का भी एक पार्ट जो है सो उसी से जुड़ा हुआ है। पक्षी संरक्षण भी उसी का एक पार्ट है और वो पक्षी संरक्षण स्वाभाविक तौर पर बढ़ेगा ऐसे कार्यक्रमों से। और जब मेहमान पक्षी आते हैं तो स्वाभाविक है कि पर्यटक भी आएंगे और पर्यटक जब आएंगे तो ये बिहार में विकास का नया द्वार खुलेगा। सुदूरवर्ती क्षेत्र है अरविंद जी, ये मुख्यालय से, जिला मुख्यालय से काफ़ी दूर है। झाझा प्रखंड मुख्यालय है, उससे भी काफ़ी अंदर है ये। क्या संभावनाएं लगती है यहाँ पर, कितना ये विकसित हो पाएगा? नहीं, देखिए, अब सुदूरवर्ती क्षेत्र कोई रहा ही नहीं। आप देखेंगे तो आपको जमुई मुख्यालय से आने में बमुश्किल 40 मिनट काफ़ी है। 40 मिनट में आप यहाँ पहुँच जाते हैं। झाझा से आने में आपको मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगते हैं और रोड चकाचक,
कहीं उबड़ खाबड़ सड़कें नहीं हैं अब, तो इसलिए अब सुदूर इसको कहना बेमानी होगी। और जब आदमी को आनंद लेना है, प्रकृति का आनंद लेना है, तो प्रकृति के गोद में जाना ही होगा। और प्रकृति में के गोद में जाने के लिए कुछ समय तो व्यतीत करना ही होगा, कुछ पैसे खर्च करने होंगे, कुछ आपको अतिरिक्त समय इसके लिए निकालना होगा। क्या क्या संभावनाएं दिखती है यहाँ पर? यहाँ पर देखिए, एक तो पक्षी अभयारण्य आश्रयणी के रूप में है ही, उसके बाद बोटिंग का एक इंतज़ाम यहाँ किया गया है, और एक व्हीकल का भी इंतज़ाम किया गया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है बैटरी चालित, उसका भी इंतज़ाम किया गया है, जिससे कि पर्यटक आएंगे और घूमेंगे और आनंद लेंगे इसका। तो एक लिहाज से कहिए कि पर्यटकों की सुविधा का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। धन्यवाद। तो सुना आपने, पर्यटकों के सुविधा का पूरा ख्याल यहाँ पर रखा जा रहा है अभी से ही, और भविष्य में उम्मीद की जा रही है कि ये काफ़ी विकसित होगा यह इलाका। जो पक्षियों के शौकीन हैं, बहुत दिलचस्पी रखते हैं, बहुत किस्म के पक्षी यहाँ पर पहुँचते हैं, उन्हें भी देख करके लोग अपना मनोरंजन कर सकते हैं। देखते रहिए लाइव सिटीज़। अगर चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर लाइक कर दें। धन्यवाद।